कांतारा ओवरऑल अच्छी मूवी है। जो फर्स्ट के अगर मुकाबले अगर करेंगे तो फर्स्ट मूवी मैंने बहुत बार देखी थी, 2-3 बार थिएटर में ही देखी थी। उसका जो इम्पैक्ट था दिमाग पे है, उसकी म्यूज़िक जो थे अच्छे थे, इसके म्यूज़िक भी अच्छे हैं। अभी कुछ दिनों बाद जब इसके और गाने बजेंगे टीवी में वगैरह में तो और अच्छे लगेंगे। एक्टिंग बहुत अच्छी है और रियल लोकेशन पे शूट है तो उसके हिसाब से बहुत अच्छी लग रही थी देखने। 2022 के बाद 2 साल बाद इसका प्रीक्वल आया है, मतलब वेट कुछ कर रहे हैं। अलग ही इन लोगों ने कुछ किया है। कुछ अलग बड़े स्केल पे शूट किया है। वो था बहुत कम बजट की मूवी थी लेकिन वो भी इम्पैक्टफुल थी और ये भी बहुत अच्छी मूवी है। दोनों सीक्वल्स में कितना ज़्यादा रिलेशन दिखाया है मूवी में? रिलेशन मतलब अगर पहला नहीं देखेंगे तो भी कुछ आप इतना कंफ्यूज नहीं होंगे। वो जो लास्ट का सीन है अच्छे है बहुत। वो जो डेथ जोन के अंदर आते हैं तो वो सीन बहुत इम्पैक्टफुल था पहले वाला का भी। वही वेट कर रहे थे ऐसा कब हो, तो 2-3 बार ऐसा हुआ तो मज़ा आया वो देख के। एक्टिंग की अगर बात की जाए तो गुलशन देवया है, ऋषभ शेट्टी है, दोनों की एक्टिंग कैसी लगी आपको? दोनों साथ में कैसे लगी? दोनों की एक्टिंग बहुत अच्छी है। उनका रोल थोड़ा कम दिया, ऋषभ शेट्टी का तो बहुत ज़बरदस्त एक्टिंग थे। और गानों की अगर बात की जाए तो मूवी के गाने बहुत अच्छे थे और बैकग्राउंड म्यूजिक में बजते गाने बहुत अच्छे लगते हैं। और सनी संस्कारी और कांतारा दोनों आज साथ में रिलीज़ हुई हैं, इन दोनों के कंपटीशन में आपको क्या लगता है? कंपटीशन कांतारा बहुत आगे जाएगा। मूवी देखने के बाद मालूम चलेगा सनी संस्कारी कैसी है। और कांतारा को लास्ट में कितने स्टार्स देना चाहिए? आउट ऑफ 4। जी सर, कैसी लगी कांतारा? कांतारा का मैंने ट्रेलर देखा था और ट्रेलर देख के मुझे बहुत अपेक्षाएं थी मूवी से। स्पेशली पार्ट 1 जो 15 करोड़ के बजट में बनी थी उसने 400-450 करोड़ कमाया और क्रिटिकली और कमर्शियली सक्सेसफुल नहीं थी बट नेशनल अवार्ड से भी फिर एक वैलिडेशन मिल जाता है डायरेक्टर को और एक्टर्स को कि ये कितनी कामयाब होगी कि। और ये मूवी में भी मुझे पहला हाफ थोड़ा सा स्कैटर्ड लगा स्क्रीन प्ले, बट वो बिल्डअप में गया ज़्यादा, तो थोड़ी एडिट हो सकती थी। जो उसके एडिटर हैं सुरेश मल्लैया, उनको मैं बोलना चाहूँगा कि इजीली 20-25 मिनट्स एडिट हो सकती थी। बट ऋषभ शेट्टी का डायरेक्शन बहुत अच्छा है, अजनीश लोकनाथ का बैकग्राउंड स्कोर और म्यूज़िक बहुत अच्छा है। वो कल्चर और ट्रेडिशंस कदम्बा डायनेस्टी को दिखाया गया है बहुत अच्छे से। और बहुत अच्छा सेकेंड हाफ में जो सुपरनैचुरल विजुअल इफेक्ट्स हैं, जो नागा साधुस को वो स्पेशल पावर्स मिली हैं, वो बहुत अच्छे से दर्शाया गया है। The way it has been immortalized on the celluloid it's very powerful and brilliant cinematography by Arvind Kashyap. Direction is good, cinematography, music, every performance is. There is an actress Rukmati Vasant, her role is good. J.R. Ramik साउथ के एक्टर, उनका भी अच्छे रोल है। हालांकि राजा के रोल में गुलशन देवैया, there was room for improvement. I could think some other actor could have done more justice, but we can override that. Overall the movie is very good. और अगर गानों की बात की जाए तो हाउ इज द म्यूजिक? हाँ, अजनीश लोकनाथ जो प्रीडोमिनेंटली कन्नड़ा और तेलुगु मूवीज़ के लिए म्यूज़िक देते हैं, तो म्यूज़िक अच्छा है, बहुत अच्छा है। स्पेशली वो जो कल्चर और ट्रेडिशंस हमारे हैं इंडियन माइथोलॉजी के, वो दर्शाना इजी नहीं है कहीं भी। इट कैन फॉल्ट वेरी इजीली, बट वो उन्होंने संभाल के रखा, सहेज के रखा, वो मुझे खुशी हुई। Comparing the 2022 वाला कांतारा and this one, they have created a prequel. They are trying to do something different. तो दोनों पार्ट्स में कितना रिलेशन था while watching? रिलेशन तो बिल्कुल नहीं था। जो 2022 की थी वो आज के दौर की थी और ये कदम्बा डायनेस्टी की है, तो आप उसको रिलेट करने की कोशिश, कोई कंटिन्यूटी नहीं है। तो इट्स लाइक दे हैव गॉन बैक इन टाइम एजेस, सो दैट वे वी कैन नॉट कंपेयर। बट हाँ, उसके भी लोग नॉर्मली मूवी देख रहे थे, बट वो लास्ट के 20-25 मिनट्स में जो इम्पैक्ट छोड़ा, तो ग्लोबली पीपल स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट दैट मूवी एंड ग्लोबल सिनेमा एवरीबडी वांटेड टू वॉच, क्योंकि जो उनकी आंखों में वो जोश था, वो इंटेंसिटी थी, दैट इमोशनल आउटबर्स्ट, वो लोग देखना चाहते थे बड़े पर्दे पर। लोगों ने बहुत अपलॉड किया, बीइंग अ रीजनल मूवी ऑल्सो द वे पीपल हैड अप्रिशिएटेड एंड अपलॉडेड द पार्ट 1। वैसे सेकेंड पार्ट में भी, उसमें तो 20-25 मिनट के, इसमें काफ़ी लंबे लंबे वैसे सीन्स हैं, तो सेकेंड हाफ में टेक्स अप एंड बहुत अच्छी आपको सिनेमेटोग्राफी देखने को मिलेगी। सनी संस्कारी और कांतारा दोनों साथ में रिलीज हुई है, तो कंपेयरिंग बोथ मूवीज आपको क्या लगता है कौन सी ज़्यादा? देखिए, सनी कुमार की तुलसी कुमारी मुझे बहुत ही कमर्शियल मूवी लग रही है। आई हैव सीन द ट्रेलर, मुझे ठीक ठाक लगा, बट कांतारा तो अभी इसका पार्ट 2 भी उन्होंने हिंट दिया है, तो इसका भी एक यूनिवर्स बनता जा रहा है, तो डेफिनेटली। एंड पीपल ग्लोबली, लैंग्वेज हैज़ नो बैरियर, तो हिंदी में भी है, एक्चुअली कन्नड़ा में है, तेलुगु, तो जो भी पार्ट्स अलग अलग लैंग्वेजेस में आ रहे हैं, तो पीपल आर स्टिल इंजॉइंग इट, तो ये नहीं है कि साउथ इंडियन सिनेमा है या बॉलीवुड है, तो उसको अगर आपका कंटेंट बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट हुआ है बड़े पर्दे पे, तो फिर बात ही क्या, फिर लैंग्वेजेस नो बैरियर, फिर जापानीज़ फिल्म हो या कोरियन फिल्म हो या कोई भी फिल्म हो। कितने
स्टार्स देंगे कांतारा तो 5? देखिए पार्ट 1 थोड़ा वीक होने की वजह से मैं 3.5 स्टार दूंगा, बट इट कुड हैव इजीली गॉन टिल 4.5। थैंक यू सो मच, थैंक यू। कंतारा 1 चैप्टर 1 देख कर आया हूँ अभी, और फिल्म मुझे काफ़ी एंटरटेनिंग लगी। बहुत अच्छा ये लगा कि फ़र्स्ट हाफ जो है वो काफ़ी हिलेरियस बनाने की इन लोगों ने कोशिश की है, और कैरेक्टर बिल्डिंग भी यहाँ पे हो रही है, और हंसते खेलते आपको वो पूरी स्टोरी के अंदर घुसा देते हैं, और कैसे वो फिज़िकल लैंडस्केप है दो अलग अलग जगहों का, और कैसे उस जगह के बीच की कनेक्टिविटी दिखाई है। दोनों जगह के अपने अपने जो तरीके हैं, दोनों जगह का अपना कल्चर जो है वो बहुत अच्छे से आपको एक ह्यूमरस और लाइट वे में आपको स्टोरी के अंदर घुसा देते हैं। वहाँ पे इंटरवल होने के बाद जब फिल्म सेकंड हाफ में अपना असली मुद्दा पकड़ती है, तब वहाँ पे जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो भी एक अलग दर्जे का है, वहाँ से फिल्म सीरियस हो जाती है। तो दोनों हाफ का जो अपील है टू एन ऑडियंस वो बहुत अलग अलग है। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि सेकंड हाफ जो है उसमें कुछ एक दो सीन्स थे जो थोड़े से 15 या 20 मिनट कम हो सकते थे ओवरऑल, और क्लाइमैक्स जो है इतना रश्ड अप दिखा दिया गया कि मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा था कि एक बहुत ही ख़तरनाक लड़ाई दिखाई जाएगी और बहुत ही रुद्र रूप में वायलेंस होगा, जो एक कंतारा का एक बिल्कुल ब्लडी कोल्ड वायलेंस जो दिखाते हैं, हार्टलेस वायलेंस, वो देखने को मिलेगा। बट यहाँ पे हुआ नहीं। क्लाइमैक्स ऐसा लगा कि बिल्डअप होते 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 अचानक से 1 मिनट में ख़त्म कर दिया। वहाँ पे थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट है, और क्लाइमैक्स के बीच में एक अलग जर्नी चालू हो जाती है, वो मुझे लगता है कि थोड़ा सा डिसअपॉइंट हुआ मैं वहाँ पे। बट ओवरऑल देखिए, हर डायरेक्टर राइटर का एक अपना विजन होता है, तो आई थिंक दे हैव डन अ गुड जॉब। द VFX एक्शन इज़ रियली गुड, एंड आपको देख के लगेगा, स्पेशली फर्स्ट हाफ का जो VFX है, जब शेर दिखता है या कुछ कुछ आग वगैरह दिखती है, आपको लगेगा कि बहुत ही टॉप नॉच VFX है, और आप चाहोगे कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में या तो फिर जो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री है उसमें आप ऐसे VFX और देखें अच्छे से। एक्शन बहुत अच्छा है। काफ़ी टाइम ऐसी जो हम बहुत ही हैवीली एक्शन ओरिएंटेड फिल्म्स देखते हैं, उसमें ऐसा होता है कि बहुत बार आपको समझ में नहीं आता है कौन से 2 ग्रुप लड़ रहे हैं, कौन सा किस ग्रुप का आदमी है और क्या लड़ाई हो रही है। पर यहाँ पे कहीं ना कहीं उस चीज़ को भी बहुत अच्छे से डिफ्रेंशिएट किया गया है, बाय देयर लुक्स, बाय देयर कॉस्ट्यूम, बाय अ लॉट ऑफ स्मॉल बेसिक डिटेल्स। तो मुझे लगता है वो बहुत अच्छा काम किया। एक्टिंग देखिए, ऋषभ शेट्टी इज़ द स्टार ऑफ द फिल्म, तो उन्होंने अपना काम बहुत ही अच्छे से किया है। ठीक है, उनका एक कॉमिक एलिमेंट भी है, उनका एक्शन एलिमेंट भी है, उनका एक जो उन पे गरुड़ा अवतार आ जाता है वो एलिमेंट भी है, तो उनका काम तो देखिए बहुत अच्छा है। ये तो मतलब हाईलाइट ऑफ कंतारा है, तो उनके बारे में तो अब बात करना ऐसा हो जाएगा कि आप मतलब ऑब्वियस को क्या ही स्टेट करोगे। What I really loved is the role, the character played by, the performance by the female lead. Okay, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा, I'm so sorry, but उन्होंने अपना काम बहुत अच्छे से किया। She is looking really pretty on the screen. Her dialogue delivery, expressions and her character transformation, the shades of a character, बहुत अच्छे से। एंड कहीं ना कहीं इसका क्रेडिट जो है राइटर को भी है, और राइटर ने जो लिखा है उस चीज़ को अगर इन्होंने स्क्रीन पे बहुत अच्छे से ढाला है तो अ बिग क्रेडिट टू हर एज वेल। गुलशन देवैया की एक्टिंग को बात, गुलशन देवैया देखिए बहुत ही अमेजिंग एक्टर है, और उनको देख के मज़ा आता है। थोड़ा डिसअपॉइंटेड ये हूँ कि गुलशन देवैया का जो कैरेक्टर है, मुझे लग रहा था कि कहीं ना कहीं उसका एक इतना रुद्र ट्रांसफॉर्मेशन दिखेगा कि जो फर्स्ट हाफ में हमने उनको एक हिलेरियस कॉमिक, एक लेड बैक राजा के रूप में देखा है, वो एक बिल्कुल भयावह रुद्र अवतार में आएंगे, और फिर जो एक वॉर होगी उनके और ऋषभ शेट्टी के बीच में, वो मैं एंटिसिपेट कर रहा था। हालांकि वैसा हुआ नहीं, और बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ मैं, क्योंकि गुलशन देवैया जब अपने नेगेटिव अवतार में आते हैं तो कहीं ना बिना डायलॉग दिए सिर्फ उनका जो एक्सप्रेशन है, सिर्फ आंखें भी उनकी बहुत कुछ बोल जाती हैं, और मैंने वो एलिमेंट उनकी एक्टिंग का, उनके एक्सप्रेशन का मिस किया स्क्रीन पर। लास्टली कितने स्टार्स देना चाहिए? 3.5 स्टार दूँगा। थैंक यू।